भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु नयर अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्मय कियो मधि श्रीति पुराण इतिहास, संतन निर्णय किए मथि श्रीति पुराण इतिहास। अब भजबे को दोई सुगर कह हरिदास। गुरु अग्र देव आज्ञा देई हो भगतन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नाही नया नो पाऊं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो जो भी कथा, ये जो भक्तमाल के कथा है, जो सुन रहे हैं, और हम जो सुनने वाले हैं, हमारा माता बहन भैया चाचा अग्रजी, इस सब के हम बार बार प्रणाम करते हैं। लेकिन एक और बात हम आपको कहते हैं कि आप जो सुन रहे हैं तनका थोड़ा सा यही कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइव कर दीजिएगा, ताकि हम, हाँ कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आगे और कथा हम आपको सुनाएं। तो ये बात है, थोड़ा सा हम यही सबके कहते हैं कि जो जो कथा सुनते हैं तो थोड़ा आप लोग सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। यहाँ सब कहता है कि सब माने कहता है भक्त सब कि प्रभु का प्राप्ति कैसे हो। प्रभु को प्राप्ति जो है वो कैसे होना चाहिए, कैसे होगा। कहे तो प्रभु के प्राप्ति ही माने इस संसार से छुड़ाने वाला है, ये जो चक्र चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ दिए हैं सकल सुकृत कर बर फल ये हूँ, आराम राम सिया पद सहज सन हूँ। कितना अच्छा बड़ी बात है कि माने जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, माला जाप करते हैं, कोई सुल्यान बाबा जल देते हैं, कोई साधना करते हैं, तो एक ध्यान क्या रहना चाहिए कि वो किसका लिए हो रहा है। माने जो हर कथा है, हर पूजा है, हर साधन है, सब साधन करते हैं, साधन में सब आता है। तो सब साधन है, वो साधन किस लिए है। सब साधन का फल यही है कि राम में प्रीति होना चाहिए। जिस दिन आदमी को कथा मिल गया, यहां दिए हैं समझ जाना कि कथा जिस दिन सुना, नाम जप उसका फल मिल गया। जितना हम माने नाम जप किए हैं, आज जितना साधन किए हैं, तो कथा में प्रीति हो जाए तो बुझिए कि हमारा उसका फल मिल गया है। अब इसमें क्या कहता है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। राम कथा जिस दिन सुनने के मिल जाए कि आज हम राम कथा सुने हैं, तो आदमी के समझ जाना चाहिए कि जो हम माला जपे हैं, आप पूजा किए हैं, पाठ किए, उसका फल मैंने हमको मिल गया क्या कथा द्वारा। दूसरे में एक और वाली बात है, बहुत आदमी के देखिएगा कि बहुत दिन से कथा सुनते हैं, बहुत आदमी जो है वो बहुत दिन से कथा सुनते हैं, लेकिन उसका पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप बहुत आदमी के देखिएगा वो थोड़े दिन कथा सुनने आएगा, हाँ थोड़े दिन माने कथा में बैठेगा तो उसका सारा धीरे धीरे माने खींच लेगा, कथा जो है उसका खींच लेगा, उसका मन के खींच माने मन लग जाएगा। वो लाखों काम छोड़ करके परमात्मा की कथा सुनने के लिए वो आ जाएगा, कथा में बैठ जाएगा। भले लाखों काम चल जाए तो चल जाए, लेकिन कथा न चलाए, क्यों, इसका रसना लग जाते हैं। आप बहुतों के देखिएगा कि कितना दिन से माने कथा सुनते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये दोनों में क्या कारण है। एक तो थोड़े दिन गया कथा सुना तो उसका मन लग गया,
अब वो कथा से हटता नहीं है। तो इसलिए दिए हैं कि अब वो इतना दिन से कथा सुनते तो उसका काहे नहीं, ये कारण क्या है? वही में कारण महाराज जी एक ही क्या है कि ममता रसन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। मनुष्य जीवन के बड़ा माने मनुष्य जीवन जो है वो बड़ा दुर्लभ है। ये जो बार बार जो मिला है ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मानुष तन बड़ी दुर्लभ है, मिले न दूजा बार, आपा का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लटके डार। जो पक्का जो फल है अगर गिर जाए डाली से तो दुरा के लग नहीं सकता है। दूसरे में बात किया है कि आप खरबूजा के देखिएगा, खरबूजा है उसका देखिएगा, उसमें क्या रहेगा, जे खरबूजा पक जाएगा, जे खरबूजा पक जाएगा तो उसको डंटी से वो स्वयं अलग हो जाएगा, अलग करना नहीं होता है, वो स्वयं अलग हो जाएगा। लेकिन कच्चा खरबूजा के, कच्चा खरबूजा के आप अगर माने तोड़िएगा तो जबरदस्ती तो ऐसे तो टूटेगा नहीं, काहे तो उसमें दंतु लगा रहता है, उसमें दंतु रहता है, तो वो दंतु जो है उसका माने कितनों मसूड़िएगा तो वो टूट नहीं सकता है। हाँ, अगर कहूं जबरदस्ती कीजिएगा तो वो टूट तो जाएगा, लेकिन उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो एक आंसू वो एक डंटी पर है और एक आंसू उस डंटी पर है। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने एक आंसू जो है, एक माने जल का जो है वो माने यहाँ पर है एक डंटी पर, आ एक जो बूंद है उस डंटी पर, माने दोनों डंटी पर लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? आपने कच्चा तोड़ दिया, कहा तो पक्का नहीं था। इसीलिए कहता है कि ममता रसन ज्ञान कहानी, कि जो आदमी संसार के लेकर के बैठे हैं, जो आदमी संसार के ममता के लेकर के, ममता क्या है? ममता क्या है? गो गोचर जहां मन जाई, आइए सब माया जानू भाई। माने हमारे ये बेटा है, ये पुत्र है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये चीज है, ये चीज है, इसीलिए कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जो दूध रखते हैं, जो दूध आप रखते हैं तो बर्तन साफ में रखा जाता है। अगर जो बर्तन जो साफ नहीं रहता है तो उसमें क्या है, अगर दूध रखिएगा तो दूध क्या है, फट जाएगा। साफ मतलब दूध में साफ बर्तन है उसी में दूध रखा जाएगा, उसी में सुरक्षित रहेगा, मतलब बाद बाकी अगर खराब बर्तन में रखे तो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा मन, ठाकुर जी ने कहते हैं, आप देखिएगा सुंदरकांड में क्या कर रहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जो निर्मल मन है वही हमारा कथा सुन सकता है और उसी को कथा में मन लग सकता है और वही हमारा भगत है, वही पूजा पाठ नियम व्रत साधना कर सकता है। लेकिन जो संसार में ममता रसन ज्ञान कहानी, उसको लाख माने समझाइए, लाख कहिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए नहीं, संसार से लादे के रखे हैं, वो इतना बर्तने मैला कर दिया है कि उनको कितनों साफ करिए रगड़ के कोई सुनवाई नहीं है। सोना न माने कहे कोयला न उजरा होता है जिसमें 100 मन साबुन खाए। अच्छा, मनुष्य शरीर जो है वो बड़ा दुर्लभ है। यहाँ मनुष्य जन्म की बड़ी बात है, ये दुर्लभ क्यों बताया है? मानुष तन अति दुर्लभ है, मिले न दूजा बार, तो ये मनुष्य का दुर्लभ क्यों बनाया बताया है? इसलिए कि देवभूमि जो है वो क्या है कि माने वहां कर्म करने का अधिकार नहीं है, वहां सिर्फ भोग जोनी है, भोग जोनी है, वहां सिर्फ जो किया है तो वो उमा भोगेगा। जो ये धरती पर मनुष्य शरीर में जो मैंने कर लिया है वो गलती कर लिया है, दो जगह है। क्या है? जो आदमी नरक में गया है वो माने क्या है कि अपना जो गलती किया है, पाप किया है, उनका सजा भोगने के लिए। और जो आदमी स्वर्ग में मैंने गया है वो अपना पुण्य भोगने के लिए, जो पुण्य किया वो भोगने के लिए। दूसरे में एक और बात है, उनका क्या है, जब देवता जाते हैं पुण्य करके तो उसका गला में एक माला पहना देते हैं। मतलब क्या, वो जो जो माला सूखेगा तो उसका धरती माने दिल जो है वो धड़कता है, वो छटपटाता है। क्यों? कि माला सूख रहा है, अब हमारा टाइम आ गया है जाने के लिए। तो जो जो माने माला सूखेगा तो उसका पुण्य खत्म होगा।
होता है ना कि आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपको रुपया है वहीं तक ले बड़ा मान पान होगा। हॉस्टल में आप लोग गए हैं, देखिएगा तो हॉस्टल में बैठिएगा तो आपको रुपया है तो खूब माने, वही आदमी हॉस्टल वाला सब खूब मानेगा। और रुपया समाप्त हो जाए तो वही बिलका देगा, भैया जाओ भैया तुम्हारा रुपया समाप्त है, चलो जाओ यहाँ से। उसी प्रकार से जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रह सकता है, पुण्य समाप्त हुआ तो पुण्य माने यहाँ पर क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ दे सैनम। आ जाओ नीचा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप दूसरे में क्या बताए हैं, धर्म परायण सोई कुल त्राता। ये कौन कह रहा है, काग भूसुंडी जी ने उत्तरकांड में कहा कि धर्म परायण सो कुल त्राता, आराम चरण जाकर मन राता। काग भूसुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, धन उसका माता पिता है और धन उसका माने कौन प्रबाबा है, माने धन उसका पूर्वज है, जो माने बेटा परमात्मा के भजन करते हैं। एक और बात हम बता रहे हैं कि अगर बेटा सही काम करे, परमात्मा के भजन करे, साधना करे, तो नरक में उसका पूर्वज गया है तो उसका निकल जाएगा, क्या तो इनका तपस्या से। अगर कहीं स्वर्ग में गया है, अगर गलती किया तो उनका माता के पिता के परबाबा के, नरसिंह मेहता ने कहा है ये 71 पीढ़ी के पटक देगा, रामचरितमानस में 31 पीढ़ी के माने पटक देगा। तो इसी प्रकार से यहां पर बताए हैं कि धर्म परायण। अच्छा, दूसरे में क्या है, चोरी करना, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, मद, मत्सर, पखंड, ये सब जो है ये क्या है, 15 जो है अनर्थ के, क्या ये नरक के रास्ता है। नरक के रास्ता 15 अनर्थ है। अब 15 की आयु उसको सुनिए, हम दोबारा फिर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, मद, शत्रुता, असंख्या, डा, स्त्री माने स्त्री गमन, सूरा, जुगा, छल, माने ये 15 जो है ये क्या है, अनर्थ है, शरीर का अनर्थ है, नरक में ले जाने वाला है। ये अनर्थ के जड़ जो है, जिसका जड़ कहा गया है, ये 15 है। अब इसमें आपका पास कितना है, आप कितना जानते हैं, वो तो आप समझिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। धन सुत दरा, कहते कि आदमी अगर माने बहुत आदमी कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि वो आदमी कितना पुण्य किया होगा, जो वो उसका 10 बीघा जमीन है। अच्छा, आदमी बहुत पसीना से अभी कमाता है, पंजाब में, दिल्ली में, चाहे यहाँ कमाता है, तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा माने खेत कितना है, तो क्या कहता है, फलना बहुत इतना खेत, कितना परिश्रम किया है, तो 4 कट्ठा 2 कट्ठा 1 कट्ठा खेत किना है, बंगला बना दिया है। लेकिन वो कितना परिश्रम किया है देखो, तो सीधे आकर के आप बड़ा सेठ के घर में 10 बीघा का मालिक बन गया, 20 बीघा के मालिक बन गया, 30 बीघा के घर में जन्म ले लिया, तो उसका तो बिना परिश्रम से, परिश्रम नहीं किया, इतना जमीन का मालिक बन गया, कितना पुण्य किया होगा। जो बन गया है भैया, वो कुछ पुण्य नहीं किया है, वो कोई पुण्य नहीं किया है। वो सकाम, उसका जो भी पूजा पाठ किया है, वो सकाम किया है कि हमारा इतना संपत्ति होना चाहिए। हाँ, वो क्या पूजा करेगा, वो सकाम पूजा किया है, और उसका बाद में उसका फल माने मिलेगा। लेकिन याद रहे, यही में क्या है, क्या उसका दुख नहीं होता, बड़े बड़े सेठ के बड़े क्या उसका कष्ट नहीं होता है। वो कष्ट वाली बात इसमें बात क्या है, मान ले उसका जो सकाम किया है तो किया, या जो फल दुख के है वो दुख भोगना ही पड़ेगा। कोई समुन्द्र में गिरे या कहे कि हम लहर से बच जाएगा, तो कैसे बच जाएगा, नहीं बच सकता है। कोई अगर कोयला के खान में जाए, कहा कि कोयला नहीं लग जाएगा, लगे, तो क्या ये हो सकता है, अवश्य लगेगा। उसी प्रकार से ये संसार जो है माने एक दुखालय है। दूसरा में क्या, धन के बात रही, तो यहाँ दिए हैं, धन सुत दारा लक्ष्मी, पापी के घर होए बेसिया, से गाड़ी से चलता है जिनका सीमा नहीं है। बेसिया के कायर देखिए, क्या आप उसको कहिए कि पुण्य किया है, वो तो है बेसिया, लेकिन उसका कायर देखिए, उसका मकान देखिए। जो भजन रात दिन जो भजन करता है गरीब, माने उसका कायर नहीं देखेगा, साल की देखबे नहीं करेगा। देखिए वही बेसिया के,
चाहे जे माने बड़े बड़े जो सेठ है, गलती करता है, कुकर्म करता है, चोरी जो चोरी डकैती करता है, उनको देखिए, कोई उनको मोटरसाइकिल, उनको गाड़ी है, उनको माने देखिए कि कैसा चलता है, कितना उसका है। तो कहिएगा कि माने हम माने ये करेंगे, कहे तो अब हम पूजा पाठ में नहीं है, कहे तो पूजा पाठ में, पूजा हम करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो कष्ट है। और वो देखो चोरी करता है, डकैती करता है, गलती करता है, हाँ, पर स्त्री के देखता है तो ये उसका संपत्ति बढ़ रहा है, तो हम करे, ये गलती वाली बात है। दूसरे में किया है, ये में कुछ विलंबना है, विलंबना में किए कुछ पूर्वज जो सही कर्म कर लेते हैं, दान करता है, अब बेटा को कर्म करता है, तो उसका जो पुण्य है, तो उसका तंगा इसका मिलता रहता है। चाहे तो अपन जब पूर्वज पुण्य किया है, वही के पुण्य के अनुसार से माने ये बताता है। लेकिन जब पुण्य समाप्त होगा तो बाद में माने उसका संकट आएगा। तो इसीलिए ऐसा माने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीता। कथा सुनिए थोड़ा ध्यान से, भक्तमाल के कथा है। भक्तमाल के कथा है, रैबत नगर में एक माली था, उसका नाम था देवमाली। रैबत नगर, हर आदमी के तो मैंने कोई ना कोई गांव होता है, गांव का नाम होता है। जैसे हमारा देश है, भारत देश है, कोई अमेरिका है, ये सब अलग अलग देश है। उसी प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे ये बिशनपुर है, ये मलाही है, ये भांसर है, ये बिशनपुर है, हाँ, ये खैरवा है ना, ये लड़गा है। क्या कहेगा कि लड़का के आदमी क्या कहेगा, मेरा गांव के नाम नहीं लिया, आपके नाम ले लेते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसी प्रकार से वही गांव के नाम जो रैबत था, उसमें देवमाली नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उसका घर माने क्या है कि पूजा पाठ नेम व्रत उसका घर में बड़ा अच्छा से होते थे। भजन करना, पूजा करना, पाठ करना, हाँ, देवता घर में रहते से। यहाँ दिए हैं, सर्वदा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, आ बिनु मही गंध को पावही कोई। श्रद्धा बिना, बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही पर दरबही राम। आदमी को श्रद्धा दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आदमी का बिना श्रद्धा से वो भजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि जिस आदमी के जहां श्रद्धा होगा तो पूरा परिश्रम वही होगा। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हुई, माने जिस आदमी के जहां श्रद्धा होगा उसका पूरा परिश्रम वही होगा। अच्छा देखिए, कहते कि व्यापारी है, वो व्यापारी किया है माने गेहूं के, तो पूरा श्रद्धा उसका वहीं पर होगा। अच्छा, कोई माने कहे का मतलब पढ़ाई कर रहा है, कोई मास्टरी में उसका पढ़ाई सबके है, तो जिसका जहां श्रद्धा होगा, सोनार के देखिए, सोना में श्रद्धा है तो सोने बनाएगा। लेकिन जहां आदमी के श्रद्धा है, अच्छा ये को बात देखिए कि जिस विद्यार्थी के, बहुतों जो लड़का पढ़ते हैं, हाँ, तो जिस विद्यार्थी के क्या होगा, अगर उसका पढ़े में श्रद्धा होगा, विद्यार्थी के पढ़े में श्रद्धा होगा, तो उसका किताब के अभाव भी हो, सिलेट के भी अभाव हो, आप पैसा के अभाव भी हो, हाँ, तो यो वो माने कोई न कोई उपाय करके बचा करके वो लड़का पढ़िए लेगा। आज जिनका पढ़ने में श्रद्धे नहीं है, तो एक ओर से बृहस्पति जी आवे, एक ओर से गणपति जी आवे, तो यो मूर्खे रहेगा, क्या तो उसका श्रद्धे नहीं है। इसीलिए यहाँ बड़ा अच्छा किया है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब आपका श्रद्धा नहीं है तो आपसे धर्म नहीं होगा। अब यहाँ दूसर में क्या है, श्रद्धा के वाली बात है, तो कहते कि आप देखिए, कौन नहीं जानता है कि अंडा, ये मांस मछली जो है वो खराब है। मनुष्य मिति में अंडा क्या दिया है कि मांस दिया, बताए हैं मनुष्य मिति में दिए हैं कि मांस जो है वो आदमी खाएगा कि नहीं खाएगा, तब मांस खा सकते हैं। माने देखिए, हम नहीं कहते हैं, मनुष्य मिति में पढ़ लीजिएगा, मनु जो सुरमिति है उसमें मांस खा सकते हैं, लेकिन कौन चीज का मांस खा सकते हैं, याद रहे। मांस आप माने सब चीज का मांस नहीं खा सकते हैं, माने बत्तख के, खसी के, पेरकुल के, हाँ, हंस के, परवा के, यही 4-5 कोई के मांस शास्त्र में मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, फिर के नीचा और दिया है कि जो आदमी अगर जिंदगी भर माने जन्म से लेकर मरे उपरांत तक ले अगर जो मांस मछली नहीं खाया है, तो उनका 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया है।
तो फिर के ये मांस क्यों लिखा है, मछली क्यों लिखा है खाने के लिए? इसमें इसलिए है कि वो माने उनका प्रवृत्ति कहता है, प्रवृत्ति यानी माने प्रवृत्ति इसलिए होता है कि निवृत्ति छुड़ाने के लिए। जीवन में कोई एक बार मांस को छूटा दिया है, एक बार जो जीवन में कोई मांस खा ले, हाँ, तो फिर के दोबारा वो मांस नहीं खाए। माने माने प्रवृत्ति का मतलब उसमें ठीक है, तू मांस खा लिया था, हाँ, कितना बेर खाए हैं? तो हम 2 बेर, तब तब तो पापी है। एक बेर बताया है कि एक बेर जो मांस खा लिया वो फिर दोबारा नहीं खाए, कि आप हम इसको गंध समझ लीजिए। माने प्रवृत्ति इसलिए माने उसमें किया जाता है वो निर्वृत्ति होने के लिए। मतलब हमारा पत्नी किस लिए है? बाल बच्चा के लिए। जब बाल बच्चा हो गया तो उससे हट जाना चाहिए, और नहीं होगा तो उसका फल बने भोगिए। माने प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, माने प्रवृत्ति कर लीजिए और उसके अलग हो जाइए। एक बेर जीवन में मांस खा लीजिए और दोबारा नहीं हो। अगर दोबारा कहूं मांस खा लिया, मछली खा ली है, तो इसका एकदम नरक में वास है। तो उसलिए मनुष्य मिट्टी में दिए हैं, उनमें प्रवृत्ति किया जाता है, क्यों? निर्वृत्ति करने के लिए। अब ये ना कि आप खाने, आप 2 बार खाइएगा तो दंड हो जाएगा। ये ना कहेगा कि अब बाबा मैंने कहा है खाने के लिए तो हम शुरू कर देंगे। नीचा फेंक के लिखा है कि अगर जीवन में एक बार नहीं खाया माछ मछली, उसका 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। अब यही से समझ लीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो देवमाली खुद पूजा पाठ करते थे, बड़ा अच्छा धर्म के पालन भी करते थे। उनका क्या है कि शादी में देवमाली के दूसरा माने ब्राह्मण का कर्म होता है ना, शादी उदी कराना, पूजा करा देना, सत्यनारायण बाबा के, हाँ, श्राद्ध करा देना, ये माने मालिन के उसका धर्म है। एक और बात सुनिए, मालिक के धर्म माने ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण के धर्म तंगा सुनिए, ब्राह्मण का धर्म अलग है। उसका धर्म क्या है? दूध बेचना धर्म है कि पाप है? दूध बेचना धर्म है कि पाप है? अगर वही दूध ब्राह्मण बेच रहा है तो उसका लिए पाप है। आप समझिए, ये दिन बताए हैं कि वही दूध अगर ब्राह्मण मैंने बेचा तो उसको लिए पाप है, और वही दूध ग्वाला बेचे तो उसका लिए धर्म है। वही अगर माने पूजा ब्राह्मण करावे, बंधु प्रथम महासुचरना मोह जनित सब हरना, अगर वही ब्राह्मण माने करावे तो उसका क्या है कि माने पुण्य है, और वही पूजा कोई शूद्र माने करा दे तो उसका लिए पाप है। तो ये वो ध्यान रहना चाहिए कि हम माने कौन वर्ण के है। सबका धर्म अलग अलग है, आप नहीं माने समझ सकते हैं। हाँ, जो काम एक दूसरे के अगर गलती है उसका नहीं करना चाहिए। तो उनका शादी में क्या था कि माने शादी में शादी करा देना, कोई मर गया तो उसका श्राद्ध करा देना, इतना ही काम था। यहां दिए हैं कि बिनु संतोष न काम नसाई, अकाम यछैत सुख सपने हो नहीं। बिनु संतोष न काम नसाई, संतोखम परम सुखम। भविष्य जी क्या कहे? भविष्य जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भविष्य जी का नाम है कि हे भैया रावण कि जहां सुमति है, सुमति का मतलब देखिए सुदामा जी के घर में सुमति है, और कुमति के मतलब कीजिए रावण के घर में। रावण का सोना के लंका है, नींद नहीं पड़ रहा। कंस के सोना के लंका है, नींद नहीं पड़ रहा है। हाँ, हरनाय कैसुब के सोना के लंका है, नींद नहीं पड़ रहा है। राक्षस के सोना के लंका है तो नींद नहीं पड़ रहा है, और सुदामा जी वही टाट में निफिके सो रहे, एकदम मस्त है। मन लागो मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, और वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। तो यहाँ क्या है? संतोष। देखिए आज तकले धन से कोई कहे सुख मिला, धन किसी से सुख नहीं मिला। आज तकले कोई आदमी कहे कि हमको धन सुख दिया है आज देगा, ये माने भ्रम है। ये नहीं दिया है, नहीं देगा। पंडित क्या है? बहुत आदमी जब देखिएगा पंडित उसका घर में देखो पिताजी जब लटपटाने लगता है, और कोई माने पैसा अभी कोई जग के कहेगा कि हम कोई कथा कराई, आप कोई जग कराए, आप पंडित जी के लाएंगे बुला करके, तो 1 महीना से पहले वो क्या करेगा? 1-1 रुपया छांट के रखेगा कि पंडित जी आएगा तो माने यही 1 रुपया फलना पर चढ़ाओ, फलना पर चढ़ाओ, वो पहले से व्यवस्था कर देगा। दूसरे में क्या है? वही आदमी वही सेठ है, चाहे वो कोई धनिक है, हाँ,
गृहस्थ है, वो अपना लिए कपड़ा कैसा किनेगा, अपना पत्नी के लिए कपड़ा कैसा किनेगा। और वही अगर पंडित जी आएगा घर में कथा कराने, श्राद्ध कराने, पूजा कराने, हाँ, तो उसका देखो कौन कपड़ा किन देगा। तो खदर वाला मर्जी है तो पेन कहे पंडित जी को देना है, कितना कहता है कि हमारे हमको कपड़ा दीजिए, तो अच्छा ये धोती तो नहीं, हमको पंडित जी के देना है, खदर वाला धोती देता है, कुर्ता वैसा ही दे देता है। हाँ, तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे में क्या कहता है कि हम पंडित जी के देंगे, हमारा जो पीड़ा पार लिया है तो पंडित जी के देंगे तो हमारा पहुंच जाएगा पिता के पास, पिता माता पिता के पास, मेरा पूर्वज के पास पहुंच जाएगा कि नहीं। तो हम कहते हैं चिंता मत कीजिए, जो पंडित जी के आप खटिया देते हैं, कपड़ा देते हैं, लड्डू देते हैं, मिठाई देते हैं, हाँ, कुर्सी देते हैं, टेबल देते हैं, चौकी, जो आपको श्रद्धा याद रहे, माने सारा चीज आपका पूर्वज के पास पहुंचता है। क्यों यहां दिए हैं कि माने विप्र, जो संत का विप्र के मुंह जो है वो सरकार का किया है, माने सरकार को जो है वो मुंह है, माने विप्र के मुंह सरकार के ही मुंह में। जब विप्र आपको ब्राह्मण आ संत, ब्राह्मण संत आपको दूरा पर जो जो पाएगा और जितना ढेकार लेगा उतना ही आपको माने पितर के आपको पूर्वज माने तृप्त होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। लेकिन नहीं, वहां पर क्या है कि नहीं पहुंचता है। एक बार क्या हुआ कि आप तो देखिएगा सीता जी तब जंगले में रहते, उनका ससुर राम जी के पिताजी के शरीर छूट गए। राम जी के पिताजी के शरीर जब छूट गए हैं तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से पिताजी के शरीर छूट गया। तो राम जी के देखिए कि वहां पर जाके राम जी क्या किया है, वहां पर तिरंदरी दिया है, वहां पर भी दान किया। लेकिन क्या दान किया राम जी के, तो राम जी तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो अन्न के अन्न तो छोड़ दिए थे, जैसे हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, कपड़ा नहीं, संत के कपड़ा। तो राम जी अपना पिता के, वहां के जो पंडित पिता के क्या करे, फल फूल से तर्पण किए हैं, फल फूल दान किए जो मेरा पिताजी के मिले। आज जब वहां से लंका से आए रावण के मार करके, आ लंका से जब आए तो सीता जी के विचार हुआ कि हे सरकार, हम तो पिताजी के नहीं देखे हैं, शरीर छूट गया तो हम तो नहीं देखे हैं, या हम लोग नहीं थे, तो हमको विचार के पिताजी के नाम पर सब ब्राह्मण के, पूरे अयोध्या के ब्राह्मण के ला करके और उनका प्रसाद पवाते पिताजी के नाम पर। तो राम जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तो सब ब्राह्मण के लाए, माने पंगत बैठा, अब पंगत माने सबको परोसने लगा। तो सीता जी के माने किशोरी जी है, उनका विचार हुआ कि प्रभु आदेश देते हैं एक एक पूरी हम भी संत के पास परस से ताकि जाओ, माने अच्छा वाली बात है। ये पिता माने हाँ, ये सब अपना पूर्वज के मिलता है। तो ठाकुर जी के पास क्या हुआ, सीता जी किशोरी जी जब हमारा परोसने गए एक एक पूरी, तो देखा कि सब ब्राह्मण में दशरथ महाराज है। तो घोग तान करके, मैंने घूंघट तान करके और वहां से आ गई। राम जी ने कहा क्या बात है, तो कहा कि हे सरकार, माने सब ब्राह्मण में अपना पिताजी के देखे हैं, हाँ, इसलिए कि हमको शर्म आ गए हैं, हमको से नहीं परसा होगा, आप समझिए। तो क्या ये बात शास्त्र के बाद झूठा कर दीजिएगा। आज बहुत आदमी क्या कहता है कि नहीं पंडित जी को नहीं दीजिए, ये सब गलत वाली बात है, ऐसा भूल के मत कीजिएगा। अगर पंडित जी के जो कष्ट हुआ पे अच्छा कपड़ा है, अपने वैसा नहीं पहनिए, लेकिन पंडित जी के दीजिए, सब पूर्वज के पहुंचते हैं, ये शास्त्र के बात कहते हैं। आज जो कहता है कि नहीं नहीं पूर्वज के नहीं पहुंचते हैं, तो शास्त्र दिखा दे, मनमाना जो मर्जी है सब बोल देते हैं। ऐसा काम भूल के नहीं होना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो क्या हुआ, मालिक के पुत्र एक हुआ, जिया है, उनका जब पुत्र हुआ तो क्या किया, धन कैसे जमा किया था, तो माने मालिन उसका सुनिए, कली के बल मल मूल मलिना अपाप पयो निधि जनमन मिला। जय जय सीताराम। अच्छा, वो माली जे माने वो ब्राह्मण माली था, तो उनका दो लड़का था, माली सुमाली। उनका क्या है, ये सुमाली था एक पुत्र के नाम, और एक पुत्र के नाम माली था, माली या सुमाली दोनों पुत्र के नाम था। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से उसका अपना
प्रत्येक पूर्वज के नाम मिला करके रखता है, तो वो एक एक रुपया, एक एक सोना के मोहर, पहले सोना के मोहर अब ना ये सब चला है, लोहा के, लेकिन पहले सोना का मोहर, तो एक एक रुपया सोना के मोहर क्या है, घड़ा में रखे जमा करके, घड़ा में रख करके और जमा किए थे। जमा करके क्या किया, बड़ा बढ़िया दिए है, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मर मीना। ब्राह्मण के काम है जो दान लेता है तो दान देवे, उसका रखना नहीं है, दान लेवे आ दान देवे, ये ब्राह्मण का धर्म है। हाँ, तो वो माली लेकिन दान लेता था, आज जितना सबसे लिया एक घड़ा में माने बंद कर दिया। एक बार हम बताए हैं कि बहुत दिन के वाली बात है, हमारा वो भीति जहाँ के शरीर जन्म है, हाँ भीति खाना रहा था, तो भीति माने भीति के लिए माटी खाना, तो उसमें से एक घड़ा निकला, तो उसमें माने घड़ा था मोटा, छोटा माने छोटा था, लेकिन वो कुल्हाड़ी मारने से वो फूट गया। वो हम माने पिताजी के वाली बात है, हम बहुत छोटे थे, तो हमारा पिताजी माने बने भीती के घर, तो पहले गरीब आदमी के तो भीती के घर होते थे, किसी के टटाए घर को होते थे। अब पहले तो वह दुरानी जो कहता है, अब ना फटक है, अब पहले दुरानी रहते थे। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो वही उसी प्रकार से वो घड़ा माने गाड़ के धरती में गाड़ करके रखे हुए थे। हाँ, तब ये क्या हुआ, करते धरते अपना जीवन बिताते उतारते क्या हुआ, ये बूढ़ा हो गया, माने पुरान हो गया। जब ब्राह्मण पुराना हो गया तो क्या किया, ठाकुर जी की कृपा से ये अपना दोनों बेटा के बुलाया कि बेटा आज कहीं नहीं जाओ, आज दोनों बेटा मेरे सामने में बैठो, आज कहीं कोई काम नहीं है, कहीं ना जाओ। दोनों बेटा यहाँ करके बैठा, बैठने के बाद में क्या हुआ, कहा कि बेटा यहाँ धरती पे खोदो। बोलो श्याम रामचंद्र की, माने धरती के खोदो। आप धरती के क्या क्या बात है पिताजी, अच्छा किसी के कहा नहीं था, बहुत माता पिता होते गाड़ के रखते हैं। एक बार एक पिता रुपया गाड़ के रखा था, कहाँ तो दीवार में खोस दिया था, कोई तबियत खराब होगा तो माने बेटा के दिखा दिया था, बेटा इसमें हम रुपया जो है इसमें माने रख करके आज जोड़ दिए है दीवार, आज माने जरूरी होगा ना तो निकाल लेना। हाँ, अच्छा हमको किसी होगा तो निकाल लेना। कहा कि ठीक है पिताजी, तो रख दिया, और उस पर प्लास्टर लगा माने रख के आप ऊपर से प्लास्टर कर दिया। तो प्लास्टर कर दिया तो क्या हुआ, बेटा के माने पिता के तबियत खराब हुआ, अब माने मरने के तब उसका बुला ही न हो, ऑटोमेटिक हार्ट। हाँ, तैयार माने उसका एक मित्र आया, सबके मालूम हुआ, तो उनका बेटी दामाद मित्र भी आया। मित्र ने देखा तो कहा कि क्या बात है, अब कुछ नहीं बोले, मैंने बोला बोल, मैंने उसका बोलिए बंद था। हाँ, अब सिर्फ हाथ हिलावे, तो कहा कि दोस्त एक बात, तू मेरा मित्र है, तू जिंदगी में कभी दान नहीं किया है, तू जिंदगी में कभी दान नहीं किया है, कम से कम मरने के समय है, आप तुम्हारा बस 1 घंटा आधा घंटा में तू मर जाओगे, कम से कम दान तो कर दो, कभी में दान तो कर दो, कल्याण होगा। रे पागल का, जिंदगी में कभी दान नहीं किया है। तब माने वो इशारा किया कि सही वाली बात है, मुझे बुला तो हो ना, तो कहा कि इधर ये ना, माने वो इशारा करे कि माने वहां कि माने रुपया जो है वो दीवार में है, वो खोल करके मन बांट दो, ये ना हाथ बता दे। तो उनका दोस्त था, दोस्त के तो पता ना था, बेटा के तो पता था, दूगो लड़का था, उनका पता था। तो कहा कि तुम्हारा पिता जो है ये उधर हाथ क्यों बताते हैं। हाँ, तभी इनका लड़का था, वो कहा कि देखो ना पिताजी, मने में सोचा कि रुपया दिखा रहा है कि रुपया है, ये तो मुश्किल होगा। हाँ, ये तो जाइए रहा है, रुपये ना कहूँ चल जाए, पिताजी जीने वाला है ना, ये तो जैबे करेगा, रुपया ना कहूँ चल जाए। तो ये बहाना इस लड़का क्या बना दिया कि हमारा दोस्त बाबू, हमारा पिताजी क्या कह रहा है कि रुपया कहाँ है, सब इसी में लग गया, सब इसी में लग गया, इसी में लग गया। हाँ, अभी तो क्रोधी हो रहे हम क्या कहते हैं, एक बाद में उसका प्राण छूट गए। उसी प्रकार से ये ब्राह्मण जो था, इतना माने करने का मतलब, तब बेटा के बुला करके लाया, कहा कि बेटा यहाँ पर खानो। जब खाना तब महाराज जी क्या हुआ, घड़ा निकला। हाँ, और घड़ा में पूरे फूल सोना के मोहर यहाँ दिए हैं कि नित नूतन सब बाढ़त जाई, अजिमी प्रति लाभ लो अधिकाई। हम अपने आंख से देखे हैं, आप लोग भी बहुत आदमी सब देखे होंगे। हाँ, माने क्या है कि आदमी के जितना जितना संपत्ति होगा, जो आदमी पहले दान करता था, अगर घर में नौकरी होगा तो दान बंद, तो पूजा बंद। हाँ, वो माने साधना बंद,
घर से चावल दाल जो है वो ही बंद। जितना आदमी का रुपया होता है इतना इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। हाँ, वो इकट्ठा करते, तो यहाँ जितना बढ़ेगा आदमी के उतना माने ये लोभ है। हाँ, अब ये लगा गिनने के लिए। हाँ, अब गिनने लगा तो तीनों बाप से कहा कि पिताजी हम तो धन हो गए हैं, इतना मिला। तीनों बाप से लगा गिनने के लिए। अच्छा, दूसरे में इसलिए गिना। अच्छा, गिन रहा था, इनका जो पुत्र है वो बड़ा खुशी हो रहा था कि आज तो हम कितना बिल्डिंग बना लेंगे। अच्छा, तो ये दोनों लड़का गिन रहा था, ये भी बीच में ये भी गिन रहा था, लेकिन जो जो ये गिन रहा था तो इसका दिल बेचैन हो रहा था, माने पागल के तरह। पागल के माने रुपया देख करके, रुपया देख करके इतना पागल हो रहा था। उसका मन में विचार आया कि और क्या वाली बात है, हमारा मन में बेचैनी काहे है। अरे रुपया तो खुशी होना चाहिए, रुपया याद देता है, हमारा मन में बेचैनी क्या कारण है। इसका मतलब ये रुपया जो जो हम गिन रहे हैं हमारा बेचैनी और बढ़ रहे हैं। शायद हमको बुझाता है कि हार्ट न अटैक हो जाएगा। बहुत आदमी के देखिएगा कि गरीब आदमी है और रुपया के कहूँ मैंने देखा नहीं है, कहूँ डायरेक्ट कहूँ रुपया 1 लाख 2 लाख 10 लाख मिल जाए तो पागल हो जाएगा। उसी प्रकार से वो पागल के तरह तब माने ये उदास होने लगे। उनका लड़का ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, उदास है। कहा कि बेटा अब हमारा दिमाग आया। अच्छा देखिएगा, बुद्ध भगवान राजा के लड़का था। बुद्ध भगवान राजा के लड़का था, लेकिन महाराज जी वो माने राजा के लड़का वो बरमहल उदास रहते थे। तो उनका उदासी देखे मंत्री ने पूछा कि आप भाई में अकेला है, आज सारा संपत्ति के मालिक है, आप तो राजा है, तो आप उदास माने क्यों है, क्या कारण है जो उदास है आप? आपको चहल पहल नहीं देखते हैं, आप एकांती में बैठते हैं। हाँ, ये क्या कारण है? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि हमारा बुझाता है कि यही राज से कोई और राज है, यही सुख से कोई और सुख है। हमारा मन महु तरह के करे कपिलागा, आते ही समय विभीषण जागा। जो हमारा मन में बुझाता है कैसा, यही से कोई बड़ा सुख है। तब कहा कि ये इससे बड़ा तो कोई सुख नहीं है, राजा अब राजा है, अब इससे बड़ा कौन सुख हो सकता है? कहा कि नहीं, राजा से कोई और बड़ा सुख है। कहा उसको बताइए। कहा कि हम जान तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा मन में ये उठ रहा है क्योंकि और सुख है। मंत्री ये बताओ, अच्छा बुद्ध भगवान के पिताजी जब बुद्ध भगवान के जन्म हुए तब उनका पिताजी पंडित जी के बुलाया। पंडित जी के बुलाया इसलिए बुलाया कि पंडित जी आइए, हाँ आइए, अब माने हमारा पुत्र के थोड़ा कुंडली देखिए तो इनका भाग कैसा है। जैसे रामो जी के जन्म हुआ तो वहां गया ना माने वशिष्ठ जी, उसी प्रकार से हमारा माने पुत्र के भाग देखिए, इसका कुंडली देखिए, ये लड़का कैसा होगा। तो पंडित जी ने क्या किया, जब उनको देखा तो कहा सरकार एक बात है, ये लड़का को घर से नहीं निकालिएगा। तो क्यों? कहा कि जिस दिन लड़का आपको देहरी से पार हो जाएगा उसी दिन ये संत बन जाएगा। एक लड़का तो सुन करके माने सारा उसका कभी गेट से बाहर माने अंदर के अंदर है, बंद किए हुए। शादी भी हो गया, बंदे हैं। बुद्ध भगवान के जल्दी शादी कर दिया कि हो सके बाबा जी ने बन जाए, घर से तो निकलते हैं। तो वही उदास माने होने लगे। तो मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा सरकार यही से कुछ और आगे अपन, कहा कि इतना ही माने दुनिया है कि औरों है? कहा सरकार ये बहुत बड़ा दुनिया है, अभी तो ये तो घरे है। अरे हमको तो जन्म हुआ और बात है, तो हम चलना चाहते हैं। तो कहा चलिए। कहा कि पिताजी को मालूम नहीं होना चाहिए। तो रात में क्या हुआ, माने शाम के समय में मंत्री आगे आगे अब बुद्ध भगवान पछे पछे जा रहा था। तो देखा क्यों, एक लड़का एक माता जो है वो छटपटा रही थी, रो रही थी। बोलो श्याम रामचंद्र की। मन में देखिएगा, मन में तरह के जे आदमी के मन में खुशी आवे लाखे संकट है, अब मन में परमात्मा के लिए खुशी आवे तो उसको बुझ जाना चाहिए कि यही से आगे हम आप परमात्मा की ओर जाने वाला है। तो देखिएगा एक उदाहरण हम बता रहे हैं। जब बुद्ध भगवान जा रहे थे तो देखा कौन, एक माता जो है वो छटपटा रही है, रो रही है, बाप रे बाप मर गया, बाबू बाबू मर गए, मैंने खूब चिचिया रही, रो रही है। हाँ, तो बुद्ध भगवान ने पूछा कि वो रो काहे रही, इतना छटपटा कर रहे, उसका कोई मार रहा है, कोई उसका पीट रहा है, कोई गला काट रहा है? हाँ, न तो कोई गलती माने उसके साथ जो माने रो रहा है? कहा कि नहीं, ये माने इसलिए रो रही है कि माने इनका लड़का जन्म होने वाले हैं।
लड़का जन्म हो रहा है तो इसका माने लड़का जो जन्म होते हैं तो पहले पहले है, पहले में छटपटाता है। तो कहा इसका मतलब लड़का कहा कि लड़का या लड़कोरी के कष्ट होगा, माने दोनों के कष्ट होता है। शास्त्र माने यहाँ तक ले बताए हैं कि माता के उदर से जब लड़का के शरीर निकलता है तो वो मांस न रहता है, कोमल रहता है। तो जैसे कि छील देता है, जैसे कोई खसी के मांस छीलता है जीते के, उसी प्रकार से लड़का को पूरा छिलाता जाता है। तब कहा कि वो इसीलिए कि वो लड़कोरी, लड़का जो लड़का छटपटाने लगा, वो भी कानने लगा, कहा कि इसीलिए कान रहा है। कहा कि वो इसका मतलब ये जन्म लिया है तब काना है। तो हाँ, आगे उसे बढ़ा तो आगे क्या देखा, एक बच्चा शाम के समय था, वो छिटी पर और वो छटपटा रहा था। हाँ, तो छटपटा मैंने छटपटा रहा था। तो कहा कि ये क्या है, कहा सरकार जे माने माने ऐसा आप भी थे, ऐसा आप भी थे, आप भी माता के उदर से जन्म लिए तो आपको माता भी छटपटाए, आप भी छटपटाए, ये जो छटपटा रहे थे आप भी ऐसा ही ये लड़का है, एक चुटी काट रहा है, जरा कुछ कष्ट हो रहा है तो इसलिए छटपटा रहा है। तो कहा इसका माने इसका अपना पता नहीं चलता, तो ये बच्चा है तो इसे इसका पता चलेगा। कहा ओ ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा क्या हम भी छटपटा देते। हाँ, और वहां से आगे देखा तो देखा क्या, एक माने जवान में, जमान में क्या है, वो पति माने पति से पति पत्नी में बात कर रहे थे। तब पति पत्नी में बड़ा मीठी वाली बात, घर में बड़ा अच्छा वाली बात, माने ऐसा मीठा आवाज। हाँ, तो कहा ये कौन है, कहा अपना दोनों पति पत्नी माने बोल रहा है। तो कहा कितना प्रेम है ये दोनों कोई में, कहा कि प्रेम देखना है। तो हाँ, तो माने वहां पर रुकी है, थोड़ा रुक गया तो दोनों पति पत्नी में लठा लठोबल चलने लगा, गरागर उबर चलने लगा। तो कहा कि सरकार यही है, कहा कि दुनिया की रीति यही है, कहा कि हाँ, ये पत्नी कहला के परिवार में ऐसा होता है, ये ना कि सबके पत्नी पूजे करे, सबके पत्नी लाठियों मारता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब हमार कथा सुन के ये जो वीडियो बन रहा है, ये ना कि आप ये बात मैंने कीजिएगा, उसका परिणाम ही भोगना पड़ता है। तो क्या हुआ, बुद्ध भगवान ने कहा ऐसे बड़ी बात है। तो हाँ, आगे देखा तो कहा कि एक बुढ़ा के क्या देखा, लाठी लेके चल रहे हैं। तो कहा मंत्री साहब ये क्या है, कहा कि वही बच्चा जो जन्म लिया था और वो छिटी पर माने खेला था, ये जो पति पत्नी में बात किया था। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम। और वही लड़का जो है, यही वही जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो लाठी लेके चल रहा है, वही लड़का जो जन्म लिया है, वही ये लाठी लेके चल रहा है। आज न बिहान कोई बच्चा के लाठी लेके चलना पड़ता है। कहा कि वो देखा कि एक माने वृद्ध आदमी, हड्डी दिखार है, शरीर में कोई मांस नहीं है, और उसका पुतोह जो है वो रख दिया है खपरा जो होता है ना ढकना, और उसमें राख, और बुढ़वा कहाँ उठे बैठे, उसी में राख से थुक थुका आग सामने में है। ये नहीं है कि पुतोह के राख जमाने वो खेखा रखते हैं, पोता रखते हैं तो थोड़ा उधर रख ले, नहीं, वही बगले में है। और बुढ़वा के हाथ चलता नहीं था, वहीं पर खेखा रखते थे, सामने में माछी लाग रहे हैं। कहा पंडित अरे मंत्री साहब ये क्या है, कहा कि वही लड़का है जो आज देखिए इसका सामने में है, इसका सेवा नहीं, अब कौन सेवा करेगा, कौन वो राख हटाएगा, इसी में ये रहेगा। तब देखा कि माने कहीं डोली जा रहा था, क्या घंटी की आवाज, मुर्दा जा रहा था। तो कहा कि मंत्री साहब ये क्या है, कहा कि सरकार वही बच्चा जो है आज मर गया है, ये मरघटिया में जा रहा है। हाँ, तब बुद्ध भगवान कहा कि ओ ये बात है, तो हम वो काम करेंगे कि मरबे नहीं करेंगे, आज से ऐसा हम काम करेंगे कि मरबे नहीं करेंगे। इसलिए बुद्ध भगवान राते राती माने सारा चीज निकाल करके राज दरबार, सिर्फ एक धोती पहन करके, एक अचला पहन करके संत के आज जब निकल गया, तो उतना राजा के लड़का था, लेकिन उसका माने खुशी आनंद नहीं था। आज जब हाथ में भिक्षा के कटोरा आया, गांव गांव भिक्षा मांगने लगा, तब आनंद हो गया, शांति हो गया। तो आदमी क्या है, वो उल्टा सोचते हैं कि माने हमारा धन में मिलेगा, पागल, धन में तो मिलते मिलते कितना जन्म आपको बीत गया है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसी प्रकार से जब ये माने माली देखा कि अब हमारा ये ऐसा कोई सुख है, इसका मतलब हमने अपना जीवन व्यर्थ गमा लिया। अगर यदि हम जितना ही मोहर के इकट्ठा किए हम कभी दान न दिए हैं, हाँ, इसका मतलब क्या है, जो जितना संपत्ति अगर हम दान दे ले रहते, हाँ, हम सत्कर्म माने किए रहते, सत्कर्म तो शादी ब्याह उसका अपन कर्म कांड है, लेकिन और कोई काम नहीं, अगर सत्कर्म माने किए रहते
भगवान के लिए हम जो काम करते, जो रुपया हम ये अपना लिए बाल बच्चा के लिए रखे हैं, वही रुपया अगर भगवान को सेवा में लगा देते हैं, वही रुपया अगर दिन दुखियों के सेवा में लगा देते, वही माने गरीब को माने खिला देते, भोजन देते, किसी का कपड़ा देते, किसी के दवाई दे देते, तो आज हम धन हो जाता। लेकिन नहीं, सब ये इकट्ठा किए हैं, यहाँ दिए हैं सुख मीन जहां नीरज गाधा, अजिमी हरि शरण न ये कहूं बाधा। जो आदमी भगवान के चरण से दूर है, संकट उसी के माने पड़ेगा। माली सोचा कि आप ये गिनते गिनते, जो जो हम गिनते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम बुढ़ा भी हो गए हैं, पुरानिया भी हो गए हैं, अब मेरा हाथ पर काम नहीं करता है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, ये विधि मतलब रुपया गिनते गिनते, ये धन संपत्ति गिनते गिनते, ये बाल बच्चा में रहते, यही आदमी का रोग जो है, रोगी का मतलब क्या है, और रोगी की एक तो रोगी है जो अस्पताल पर है, चाहे टेबलेट खा रहा है, दवाई खा रहा है, माने ये तो रोगी है, ही है, पोटा खेकार बुखार तकार चल रहा है। लेकिन ये वो रोगी क्या है, संपत्ति के लिए। जो कतिक आदमी देखिएगा कि रात में सोता है तो उसका नींद नहीं पड़ता है, और कल वहां पर काम करे जाएंगे, कल वहां पर, कतिक आदमी तो कहता है रात में सोते नहीं है। महाराज जी, एक आदमी दौड़ते जा रहा, माने एक आदमी बैठा हुआ था, तो बैठा हुआ था, कचमच कर रहा था, तो किसी ने कहा कि भैया काहे माने कचमच कर रहे हैं, हाँ क्या कारण, कि तो हो रहा है, कहा कि नहीं लैट्रिन लगा हुआ है। तेरे पागल, अभी ना तू, ये 12 बज गया, अभी सुबह से लैट्रिन नहीं किया, तो ना क्यों, तो कहीं ना कहीं भाग जाए। आप थोड़ा विचार कीजिए, यही रुपया के चक्कर में, यही विधि सकल रोग, यही विधि सकल जीव जग रोगी, आ शोक हरस भय प्रीति वियोगी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अच्छा, एक और बात है, इलाज किसका है, इलाज किसका है, जो जिसका बीमारी हो, जो बीमारी के हमरा पता चल गया तब हम माने इलाज कराएंगे। आज जिसका माने बीमारी के पते नहीं है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ रहा है, उसका इलाज कैसा हो, बीमारी के पता हो जाए तब इलाज कराएगा। लेकिन जिसका अभी जानकारी नहीं है, एक आदमी लड्डू जिलेबी अथी इनारबे के वाली बात कहते हैं, वो हमारा एकदम नजदीक दास है, लेकिन हम लोग दोनों पार्टनर थे, तो 1 किलो चीनी, माने 1 किलो चीनी बेच करके अब भोज में, घरे तो ना भोज में पास कर दिया था। हाँ, यहाँ भी आए हैं, 1 किलो चीनी, आधा किलो चीनी माने पी करके, और माने भोज के वाली बात है, घर में तो उतना कहाँ से आएगा, हाँ भोज में इतना पर पीते थे। लेकिन जब उसका चीनी पकड़ा तो यहाँ पर भी आया था, बड़ा कष्ट हुआ था। अब उसको माने एक मुट्ठी एक चीनी डॉक्टर कहा कि नहीं खाना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रोगी आदमी के जब पता चले कि हम रोगी है, उसी प्रकार से जो आदमी संपत्ति के देख करके, धन के देख करके उसका हाथ खाली आ जाए कि नहीं ये सारा संपत्ति हमारा बेटा पुतों के हो जाएगा, इसलिए हमको भगवान के माने भजन करेंगे। दूसरे में क्या है, धन का जो लोभी है वो अंधा होता है। अति धन का दो गति होता है, एक धन के बुद्धि, आ एक स्त्री के बुद्धि, आ एक जमीन के बुद्धि। हाँ, माने ये दोनों जो है वो क्या माने क्या लेता है, माने प्रतिष्ठा, आ पद, आ उम्र, आ बल, ये सब का छीन लेते हैं। माने लिखा हुआ है बड़ा कि जी में कुपथ पर देहि खगेशा, आ रही न क्या बुद्धि बल तेज अबलेसा। जे आदमी जे धन के संसकी है, जगह है कि काम मणि नारी प्यारी जिमी लोभी पीरे जिमी दाम, आ तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मही राम। कामी आदमी के नारी वाला प्रिय है, भरी उसको कितनो मारो कितनो डांटो, हाँ अपन पत्नी तो है करो, न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका ये विवेक नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि तेज खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखिए, आप कहिएगा कैसे, एक उदाहरण देते हैं कि आज के बच्चे से माता पिता बेटी के पोष के जवान किया, पढ़ाया लिखाया, गुह मुत किया, कितना खर्चा किया, खिलाया गोदी में, सारा सिंगार किया, देह दचा। अच्छा, उतना माता पिता सेवा 18-19 वर्ष तक, 20 वर्ष तक ले माता पिता उसका पढ़ाया लिखाया, खाना पीना सब दिया। वही माता पिता के न हो करके आज थोड़ा लिंग के माने चलते, माने लिंग के लिए वही लड़का से क्या मिला कि 2 दिन खातिर, 1 दिन खातिर, 1 घंटा के लिए, चाहे आधा घंटा के लिए, वही लड़का से क्या मिला कि अपना माता पिता के सीधे पगड़ी गिरा करके उसका प्रतिष्ठा लेकर के वही लड़का के साथ चला गया। ये तनका भर की बात नहीं है।
मतलब क्या है, उसका पास बुद्धि नहीं रहता है। वही लोभी आदमी के, इंद्रिया के लोभी आदमी के, धन के लोभी आदमी के, ये सबके बुद्धि विवेक नहीं रहता, खत्म हो जाता है। इसका ये नहीं मालूम कि आगे हमारा क्या होगा, हमारा माता के क्या होगा, पिता के क्या होगा, हाँ समाज क्या हमारा कहेगा, कि गांव में हम कैसे चलेंगे, कहते बुद्धि नहीं रहता, विवेक नहीं रहता है। कामनी नारी प्यारी जी, इसी प्रकार से यहाँ जो बताए हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। दूसरे में आज मंगल का दिन है, इसलिए तो हम आगे आप लोग के अगर सुनना होगा तो ये वीडियो के माने कम करके सुन लीजिएगा। क्या हम तेजी में इसलिए चल रहे कि आदमी सब आया हुआ है, और दूसरे में ठाकुर जी की कृपा से हमको कुछ कहना है, इसलिए हम तेजी से, लेकिन आप लोग के सबके सुनना होगा तो कम कर लीजिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। मालिक क्या हुआ, वो सोचने लगा मनुष्य जो जीवन जो है हमारा माने व्यर्थ चला गया है। साधो यह जग राम मंगैचा, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, आंख से सुझाई नहीं दे रहा है, ये ठेवना आप काम नहीं कर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा जो शरीर है आप माने वो काम नहीं करे, लेकिन मेरा इंद्रिया माने मेरा इंद्रिया और बढ़ रहा है। तो वो क्या किया महाराज जी, अपना बेटा के कहा कि सुनो इधर आओ, लाओ सारा संपत्ति, सारा वो मोहर ले लिया, और उसमें से आधा आधा पहले इधर निकाल लिया फाट के, आधा उधर मोहर कर दिया, आधा में से 2 आधा कर दिया कि ये तुम्हारा हुआ, ये इसका हुआ। अब पिताजी आप तो वृद्ध हो गया, कहा कि ये निजी, अब आधा में आधा वो निजी मेरा, कहा है तो हम ना माने हंसते हैं। वो सब लेकर जा करके क्या किया, ठाकुर जी के मंदिर में आधा मोहर दे दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की। सब कर मत खगनायक ये हाँ, करिए राम पद पंगज ने हाँ। सबके मत, ये सब माने जीवन का एक ही उद्देश्य रखिए कि हे परमात्मा, कि माने हमारा आप संसार से, संसार को देख लिए हैं। हम तो बार बार माता बहन के कहते हैं कि हे मेरे माता बहन, एक जन्म से नहीं भैया चाहता, कितना जन्म से अरे संसार के तो तू देखिए लिया, पत्नी में देख लिया, बेटा में देख लिया, धन में देख लिया, प्रतिष्ठा में देख लिया, समाज में देख लिया, जब तुम्हारा प्रतिष्ठा कितना मिला है, अब मिल रहा है, अब पत्नी से कितना मिला, कमती में एक बारी परमात्मा से तक देख लो घूम करके कि वहां पर क्या मिलता है। अगर उधर कहूं न मिले रस तो फिर इधर घूम जाएंगे, लेकिन जाकर तो देखो। काकभूषण जी कहते हैं माने बड़ा अच्छा से कि यश स्वभाव, माने सरकार के, ये आपको माता पिता का स्वभाव दूसर है, ये माता पिता का तो लोभी स्वभाव है। जब हमको बेटा है, जब हमारा माने कमा करके देवे, पत्नी है कमा करके देवे, बेटा हमारा सेवा करे तभी प्रिय है। लेकिन यहाँ क्या कहता है काकभूषण जी कि यश स्वभाव कत सुनहु न देखहु, आ सुनु खगेश राम सम लेखहु। लाखे पापी से पापी कुकर्मी होए, जिसका संसार में कोई न रखने वाले है, वो भी परमात्मा के चरण में जाएगा तो वो कहेगा तू मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, आ जाओ मेरा पास। कमती में यही पर विचार, क्या यही पर विचार नहीं होता? क्या अभी अभी आपको मुंह से कुछ नहीं बुलाता है? माता पिता, माता पिता ये सबके पति पत्नी ये सबको देख लिए हैं, लेकिन एक बार आप ही परमात्मा पता आंखें खोलो। यही बात ये सोचने लगा, आधा धन दे दिया मालिक। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। एक बात जय, जय सीताराम। वहां मालिक क्या किया, वहां मंदिर में तो दे दिया, अब वो चुपचाप करके मैंने मंदिर में कहा, बद्री धाम में चला गया। बद्री माने आश्रम में चला गया, जहां बद्री धाम है वहां तो हम नहीं गए, लेकिन नजदीक में हरिद्वार गए हैं, वहां का चढ़ाई पड़ता है। तो सो तुम जाहू अंतर जामी, सो तुम जानहू अंतर जामी, अपूर्व बहु मोर मनोरथ स्वामी। बद्रीनाथ में जा करके एक संत के चरण पर क्या वो मालिक, वो माने ब्राह्मण गिरा, आज जब गिरा तो वो क्या लगा, माने आप संत को प्रणाम किया, संत ने क्या, क्या बात है? अच्छा, संत ने कहा कि क्या बात है, किस लिए इतना बेचैनी हो? तो यहाँ दिए हैं कि जब संसार में आदमी के भोग से मन उपटे न लगे, संसार देख के घृणा हो जाए, जैसे होता है ना कि हम हमारा यहाँ पर कोई माने मरी है या गंदा है
हाँ, ये गंदा है, उसको देख के घृणा लग जाए तब माने तो वहां पर आप नहीं जाइएगा। उसी प्रकार से संसार के भोग देख करके, वो भोग क्या है, बेटा के, बेटी के, ये पुतोह के, ये सब के देख करके आज जब लागे कि नहीं अब ये संसार में इतना ठोली मार रहा है, कहते कि हम देखते हैं कि बेटा पुतोह मार रहा है ठोली। हाँ, कहते कहते यहाँ तक देखते हैं बूढ़ा के कि 4 दिन उसका में खाएगा वही पुतोह में, और 4 दिन वही पुतोह में खाएगा, 5 दिन वही पुतोह में खाएगा, 4 गो है तब चारों में मेरा कुत्ता ना वही कौरा, वही कौरा, वही कौरा, उसी प्रकार से वो बुर्बक हो गया। लेकिन देखिए वो कौरा कुत्ता की तरह बन जाएगा, लेकिन मैंने भगवान का भजन न करेगा, कोई मंदिर में नहीं जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। वहां जा करके आज संत के कहा कि हे संत भगवान, हम बड़ी पापी अधर्मी हैं, हमारा दीक्षा लीजिए, आप हमारा चरण में ले लीजिए। अब संत के पास गए तो यहाँ क्या कहते हैं, मोरी सुधारी ही सब भांति आजा सुकृपा नहीं कृपा आघाती। आप माने आप अपना चरण में लिख लीजिए। उनका क्या किया, उनका दीक्षा दिया, घर में तुलसी दे दिया, नगौटा दे दिया, और नगौटा दे करके कहा कि जाओ राम नाम तू जप करो। तब माने राम नाम जप करो। वो चला गया मंदिर में। मंदिर में जाने के वाली बाद में बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो मैंने अब माली तो मंदिर में चला गया। गुरुदेव ने कहा कि मंदिर में जा करके आज जाओ परमात्मा के माने पुकारो, परमात्मा के भजन करो, जो जिंदगी भर तो माने अपना सब चीज समेटा है, आप जाओ परमात्मा के भजन करो। वो जा करके हाथ जोड़ करके क्या करने लगा, तो एक बार सब माता बहन कहिएगा, जहां मैंने आप लोग सुन रहे हैं अभी मैंने सबको कहिएगा, करने के वाली बाद में आपको भी कल जाना होगा। तो मालिक ने क्या कहता है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रांता पल भगवंता, गोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु पीए कांता, पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमयानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम मुकुंद, जहि लागी प्यारी अति अनुरागी विगत मोहि वृंदा, निशि बासरि धावै गुण गावै जयति सचिदानंद, जय से उपाय त्रिविध बनाए संग सराय न दूजा, सो करहु आधारी प्रीत हमारी जानिया भगत न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि सबरंजन कंदन विपति बरोता, मन वचन क्रम बानी सारी सयानी शरण सकल जुरपु, हो सादर सुर से सारी से सादा कहूँ कोई न जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे दरबहु श्री भगवान, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिंध सकल सुर परम भया और मनत नत भजन, जानी सब सूर भूमि सुनी वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। इसलिए ये ब्राह्मण जो है माने परमात्मा को पुकारने लगा, पुकार करके हे सरकार मेरा क्षमा कर दीजिए, हम बहुत पापी है, कुकर्मी है, अधर्मी है, हमारा सब भूल चुका, सब माफ कर दीजिए। ऐसे किया। तब वहां से क्या किया, अपने गुरुदेव ने कहा जाओ काशी में। जब काशी में आया तो काशी में गंगा किनारे
बैठ करके राम नाम जापा, राम नाम जपते जपते ऐसे माला लेकर के पूरा तिलक लगा लिया, सारा देह में तिलक लगा करके माला जप रहे थे। जपते जपते में खारी पर बोले थे तो मैंने वहीं से समाप्त हो गए, चले गए परमात्मा के धाम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो एक बात हम सबके कहते हैं क्या कि माने आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ कमेंट भी कर दीजिएगा, ये कथा कैसा मैंने लगा, हम यही कहते और कुछ नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।